Hello everyone, this is मोहम्मद साजिद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय मोहम्मद साजिद। तो दोस्तों हम लगातार ग्रामर तो सीख ही रहे हैं, साथ साथ हम एरर डिटेक्शन या क्लोज टेस्ट की भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वोकैब का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। ज़्यादातर क्लोज टेस्ट को सॉल्व करने में वोकैब बहुत ज़रूरी होती है। अगर वोकैब नहीं आती तो क्लोज टेस्ट को सॉल्व करने में काफ़ी मुश्किलें होती हैं, क्योंकि उसमें वोकैब का ही पूरा काम होता है। तो चलिए हम आज वोकैब को क्विज की तरह देखते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, उसके क्वेश्चंस। मैं आपको हर एक क्वेश्चंस में 10 से 15 सेकंड का समय दूंगा। आप बताइएगा आंसर अपने हिसाब से, फिर मैं उसका आंसर बताऊंगा और जितने भी ऑप्शंस मैं दूंगा, 4 ऑप्शंस होंगे, तो हर ऑप्शंस का मैं मतलब भी बताऊंगा कि किस वर्ड का क्या मतलब होता है, इससे किस लिए वो गलत है और किस लिए कौन सा सही होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला है ऑगरी। ऑगरी का मतलब होता है आभास, संकेत। इसके 4 ऑप्शन हैं, डिस्प्यूट, अल्टर, एप्पल, ओमेन। बताइएगा। डिस्प्यूट, अल्टर, एप्पल, ओमेन। तो देखिए, ऑगरी का मतलब होता है संकेत, आभास। ठीक है। अब यहाँ ऑप्शन ए में दिया गया है डिस्प्यूट, तो डिस्प्यूट का मतलब होता है विवाद। ठीक है, डिस्प्यूट का मतलब होता है विवाद। अल्टार का मतलब होता है, अल्टार एक जगह होती है, जैसे प्लेस या मंदिर में मैं कहूँ एक जगह का नाम होता है, जैसे अ प्लेस दैट इज अ सेंटर ऑफ रिलीजियस, a table that is a center of religious especially in churches। ज़्यादातर चर्च में होती है जो एक टेबल होती है, जहाँ पादरी वगैरह की जो मेन जगह होती है उसको अल्टार कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो 2 ऑप्शन तो हमारे वैसे भी गलत हैं। इसका तो मतलब है विवाद, डिस्प्यूट का मतलब होता है विवाद, अल्टार का मतलब मैंने बता ही दिया, एक रिलीजियस पॉइंट होता है। एप्पल का मतलब होता है डराना, किसी को भयभीत करना, तो इसका भी गलत है, किसका मतलब ही कुछ अलग है। ओमेन का मतलब होता है आभास, संकेत, तो ये हमारा आंसर होगा ओमेन, क्योंकि ऑगरी का मतलब आभास है, ओमेन का भी मतलब आभास या संकेत। ठीक है। नेक्स्ट, एमिकेबल। नेक्स्ट है एमिकेबल। एमिकेबल का मतलब होता है मिलनसार। बताइएगा इनमें से आंसर। नेबुलस, एबोमिनेबल, हार्मोनियस, डेलिकेट। देखिएगा, एमिकेबल का मतलब होता है मिलनसार। ठीक है, मेल। अब ऑप्शन ए में लिखा है नेबुलस, तो नेबुलस का मतलब होता है धुंधला। ठीक है, अस्पष्ट, जो चीज दिखाई सही से ना दे, धुंधली चीज। ठीक है, उसको धुंधला कहते हैं, नेबुलस को। एबोमिनेबल का मतलब होता है घृणास्पद, ऐसी चीज जिससे घृणा की जाती हो। ठीक है, एबोमिनेबल। हार्मोनियस का मतलब होता है मेल, हार्मोनियस का मतलब होता है मेल जोल। ठीक है। एंड डेलिकेट का मतलब होता है नरम, या मैं ये कहूँ नाजुक। ठीक है, कोई चीज नाजुक होती है उसको डेलिकेट कहा जाता है। तो यहाँ देखिए, नेबुलस का मतलब धुंधला है, तो ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि ये एमिकेबल का मतलब होता है मिलनसार, कोई भी चीज। ठीक है, तो इसका मतलब धुंधला है। सेकंड ऑप्शन का मतलब होता है घृणास्पद, तो ये भी आंसर गलत है। ठीक है। ऑप्शन सी हार्मोनियस, हार्मोनियस का मतलब होता है मेल, तो ये तो आंसर सही है, क्योंकि मेल का मतलब वही मिलनसार, कोई भी चीज जो मेल जोल हो जिसमें। ठीक है। डेलिकेट का मतलब होता है नाजुक, तो ये हमारे 3 ऑप्शन गलत हैं, ए बी डी। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। एफ्रंट। ऑप्शन एक्साइल, कंटर, एरप्शन, इंडिग्निटी। बताइएगा। एफ्रंट, एफ्रंट का मतलब होता है तिरस्कार, अपमान। ठीक है, तो ऑप्शन ए में लिखा है एक्साइल। एक्साइल का मतलब होता है किसी का देश से बाहर कर देना, किसी को देश निकाला करना। ठीक है, तो ऑप्शन ए गलत हो गया। ठीक है, देखिए, जो चीज ई एक्स से स्टार्ट होती हो, ई एक्स, जैसे ई एक्स से एग्जिट होता है, एग्जिट का मतलब बाहर करना। ठीक है, बाहर होना। एक्सेल, एक्सेल का मतलब होता है देश निकाला करना।
किसी को देश से बाहर कर देना, बहिष्कृत कर देना, ठीक है। जो EX वाली चीज होती है ना, उसका मतलब होता है किसी को कोई बाहर कर देना, ठीक है। ऑप्शन बी में लिखा है काउंटर। काउंटर का मतलब होता है रूपरेखा, समुद्र की रूपरेखा, ठीक है। तो ये ऑप्शन बी गलत है। ऑप्शन सी इरप्शन। इरप्शन का मतलब होता है ऐसी प्रोसेस को कहा जाता है इरप्शन, जैसे फॉर एग्जांपल फोड़ा फुंसी का फूटकर बाहर बहना, ठीक है, या फिर ज्वालामुखी का फूटकर बाहर बहना, उस प्रोसेस को इरप्शन कहा जाता है। तो ये भी आंसर गलत है। अब बचा क्या? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इंडिग्निटी। इंडिग्निटी का मतलब होता है किसी का अपमान, ठीक है, तिरस्कार, इंडिग्निटी। तो एफ्रॉन्ट का मतलब तिरस्कार, अपमान। इंडिग्निटी का भी मतलब तिरस्कार, अपमान, बेइज्जती, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। एडमोनिश। एडमोनिश का मतलब होता है डांटना, फटकारना, या किसी को कोई कह सकते हैं चेतावनी देना है, धमकी देना, ठीक है, एडमोनिश। ऑप्शन ए रिप्रूव, ऑप्शन बी प्रेज, ऑप्शन सी एज्योर, ऑप्शन डी रिकलेक्ट। बताइएगा। देखिए, एडमोनिश का मतलब होता है डांटना या फटकारना, ठीक है, किसी को धमकी देना। अब ऑप्शन ए में लिखा है रिप्रूव। रिप्रूव का मतलब होता है किसी की कड़ी निंदा करना, ठीक है, निंदा करना किसी की। ऑप्शन बी में लिखा है प्रेज। प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा। प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा, तारीफ, ठीक है। एज्योर। एज्योर का मतलब होता है, एज्यूर का मतलब होता है आश्वासन देना, किसी को भरोसा दिलाना, विश्वास दिलाना, एज्यूर, ठीक है। रिकलेक्ट का मतलब होता है रिकॉल, मतलब पुरानी चीजों को याद करना दोबारा से, ठीक है। तो देखिए, एडमोनिश का मतलब होता है डांटना, फटकारना, ठीक है। तो डांटना, फटकारना यहाँ प्रेज से तो बिल्कुल भी मेल नहीं होता, क्योंकि प्रशंसा होता है प्रेज का मतलब, ठीक है। रिकलेक्ट का मतलब होता है पुरानी चीजों को याद करना, रिकॉल करना, ध्यान में लाना कोई चीज। एज्यूर का मतलब होता है विश्वास दिलाना, आश्वासन देना, ठीक है। तो बचा क्या हमारा आंसर? रिप्रूव। रिप्रूव का मतलब होता है कड़ी निंदा करना या फिर किसी को डांटना, फटकारना, रिप्रूव का ही मतलब होता है, ठीक है। तो एडमोनिश का जो सिनोनिम है वो रिप्रूव है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। एक्सेंचुएट। एक्सेंचुएट, इसका ऑप्शन है इंक्रीज स्पीड, एनकरेज, इंक्रीज ग्रोथ, ओवर एनकरेज। सॉरी, ये ओवर एनकरेज लिख गया है, यहाँ गलती से लिख गया है ये, इसको सही करके लिख लेना। यहाँ लिखा है ओवर एम्फेसाइज। ओवर एम्फेसाइज मैं यहाँ लिख देता हूँ, EMPHASISE, ठीक है। ओवर एम्फेसाइज, SISE मानो या फिर उसको SIZE कर लो, ठीक है, दोनों ही स्पेलिंग होती हैं। तो ये ओवर एम्फेसाइज है, ठीक है, ओवर एनकरेज नहीं है। तो इसका आंसर क्या हुआ? देखिए, एक्सेंचुएट का मतलब होता है जोर डालना, बल डालना, ठीक है। तो पहला जो ऑप्शन है वो इंक्रीज स्पीड, स्पीड को बढ़ाना, ये तो गलत है ऑप्शन ए, ठीक है, बिल्कुल मैच नहीं करता। एनकरेज का मतलब होता है उत्साह, ठीक है, ये ऑप्शन बी भी गलत। इंक्रीज ग्रोथ का मतलब होता है ग्रोथ को बढ़ाना, तो ये ऑप्शन सी भी गलत है, ठीक है। अब लिखा है ऑप्शन डी में ओवर एम्फेसाइज। यहाँ एनकरेज गलती से लिख गया था, ओवर एम्फेसाइज लिखना था। तो एम्फेसाइज का मतलब होता है जोर डालना, ठीक है, किसी चीज पर जोर डालना, बल डालना। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एक्सेंचुएट का मतलब होता है जोर डालना, बल डालना। ओवर एम्फेसाइज का भी मतलब ये है कि किसी पे जोर डालना या बल डालना। एबोमिनेबल, ऑप्शन ओरिजिनल, डिटेस्टेबल, प्रेफरेबल एंड कॉम्प्लीमेंट्री। बताइएगा। देखिए, एबोमिनेबल का मतलब होता है घृणास्पद, ऐसी चीज जिससे घृणा की जाती हो उसको कहा जाता है एबोमिनेबल। अब ऑप्शन ए में लिखा है ओरिजिनल। ओरिजिनल का मतलब होता है असली, ठीक है। तो ऑप्शन ए तो गलत है, ठीक है। ऑप्शन बी डिटेस्टेबल। डिटेस्टेबल का मतलब होता है घृणास्पद,
जिस ऐसी चीज जिसको डिटेस्ट किया जाता हो, जिससे घृणा की जाती हो, उसको कहा जाता है डिटेस्टेबल। ठीक है, तो ऑप्शन बी तो सही है, क्योंकि एबोमिनेबल का मतलब घृणास्पद होता है, ऐसी चीज जिससे घृणा की जाती हो, तो डिटेस्टेबल का भी मतलब वही होता है जिससे घृणा की जाती हो। अब ऑप्शन सी में लिखा है प्रेफरेबल। प्रेफरेबल का मतलब होता है जिसे प्रेफर किया जाता हो, जिसे पसंद किया जाता हो। ठीक है, तो ये तो इसका एंटोनिम हो जाएगा, गलत है। ऑप्शन डी में लिखा है कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है प्रशंसात्मक, जिस चीज की प्रशंसा की जा सके। ठीक है, प्रशंसा करने के लायक, उसको कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट्री। नेक्स्ट स्लाइड। एक्यूमेन। ऑप्शन ए इंटेलिजेंस, ऑप्शन बी विजडम, ऑप्शन सी इंसाइट, ऑप्शन डी नॉलेज। व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ एक्यूमेन? देखिए, एक्यूमेन का मतलब होता है कुशाग्रता, जो किसी चीज की में कुशाग्र हो। ठीक है, कोई व्यक्ति किसी में कुशाग्र हो, ज्यादा निपुण हो, उसको कहा जाता है एक्यूमेन। ठीक है, तो इंटेलिजेंस का मतलब होता है गुप्त समाचार, हम कह सकते हैं जिसको गुप्त समाचार या। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं अभी ये सही है गलत है। ऑप्शन बी का मतलब होता है समझदार या बुद्धिमान। ठीक है, ऑप्शन बी विजडम, तो विजडम तो ऑप्शन बी गलत है। ठीक है, इनसाइट का मतलब होता है कुशाग्रता। जी हाँ, इसका ये सही आंसर होगा इनसाइट। इनसाइट का मतलब होता है किसी चीज में निपुण होना, कुशाग्र होना, एक्यूमेन बिल्कुल स्पष्ट होना। ठीक है, तो इनसाइट का मतलब होता है कुशाग्रता। तो इंटेलिजेंस का मतलब है गुप्त समाचार। गुप्त समाचार हम कह सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं जो गुप्त जानकारी या फिर जो गुप्त काम जो होते हैं ना, जैसे कि किसी की एबिलिटी ऐसी हो जो अपने अंदर छानबीन करता हो। ठीक है, गुप्त रूप में कोई छानबीन करता है, उसको इंटेलिजेंस कहा जाता है। नॉलेज का मतलब होता है जानकारी, तो ऑप्शन डी भी गलत है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा इंसाइट। इंसाइट का मतलब होता है कुशाग्रता। अपैथी। ऑप्शन ए सिंपैथी, ऑप्शन बी पावरफुल, ऑप्शन सी इंडिफरेंस, ऑप्शन डी फार अवे। व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ अपैथी? देखिए, अपैथी का मतलब होता है अभिरुचि। ठीक है, सॉरी अभिरुचि नहीं, अरुचि कहा जाता है। शायद हिंदी में अरुचि कहा जाता है, जिसे किसी चीज में रुचि ना हो, उसको अपैथी कहा जाता है। जैसे मान के चलिए मुझे किसी चीज में रुचि नहीं है, ठीक है, तो वहां अपैथी का हम यूज कर सकते हैं। अपैथी मतलब किसी चीज में रुचि ना होना। ठीक है, तो सिंपैथी, ऑप्शन ए में लिखा सिंपैथी। सिंपैथी का मतलब होता है दया। ठीक है, तो ऑप्शन ए गलत है, सिंपैथी का मतलब होता है दया। ठीक है, ऑप्शन बी पावरफुल का मतलब होता है ताकतवर, तो ऑप्शन बी भी गलत है। ठीक है, ऑप्शन डी में लिखा है फार अवे। फार अवे का मतलब होता है बहुत दूर। ठीक है, तो ऑप्शन डी भी गलत। तो फिर इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्योंकि इंडिफरेंस का मतलब होता है उदासीन। उदासीन मतलब कोई व्यक्ति उदासीन तभी होगा जब वो किसी चीज में रुचि ना रखता हो। ठीक है, तभी हम उसको उदासीन कह सकते हैं। उदासीन मतलब किसी में कोई रुचि ना रखता हो। ठीक है, तो उसको उदासीन कहा जाता है। तो अपैथी का जो सिनोनिम है वो इंडिफरेंस है। देखिए, ये जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं जिसकी वोकैब की, ये एसएससी में पूछे जा चुके हैं। सारे जितना भी मैं करा रहा हूँ, लगभग 20 के लगभग मैं प्रैक्टिस कराऊंगा इसकी। ये मैंने वही वर्ड्स लिए हैं जो एसएससी में पूछे जा चुके हैं। एक बार नहीं, कोई इसमें ऐसे हैं जो 3-4 बार 5-6 बार भी पूछे जा चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो कई बार पूछे जा चुके हैं। शायद इनके फिर से आने की संभावना भी हो सकती है, तो इनको ध्यान में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। हॉरिफाई, ऑप्शन ए क्लियर, ऑप्शन बी एप्पल, फ्रूट एंड मोर। देखिए, हॉरिफाई का मतलब होता है डराना। ठीक है, किसी को भयभीत करना, हॉरिफाई। शायद आप मूवी देखते होंगे, हॉरर जो मूवी आती है वो डरावनी मूवी होती है। हॉरर का मतलब होता है डरावना। ठीक है, हॉरिफाई किसी को डराना, भयभीत करना। ऑप्शन ए में लिखा है क्लियर, जिसका मतलब होता है स्पष्ट, तो ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन ए इज द रॉन्ग आंसर।
ऑप्शन बी में लिखा है एप्पल, एप्पल का मतलब होता है डराना, किसी को भयभीत करना, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है। फ्रूट का मतलब होता है फल, किसी का भी फल मान लीजिए, मेहनत का फल मान लें या फिर खाने वाला फल मान लें। ठीक है। ऑप्शन सी इज द रॉन्ग आंसर। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी मोर, मोर का मतलब होता है ज्यादा, ये एक एडजेक्टिव होता है, मोर का मतलब होता है ज्यादा, तो ऑप्शन डी भी है इसका गलत आंसर। एबोर, ऑप्शन ए क्रिटिसिज्म, ऑप्शन बी डिनाउंस, ऑप्शन सी हेट, ऑप्शन डी डिसलाइक। चूज द करेक्ट वन। देखिए एबोर का मतलब होता है घृणा करना, किसी चीज से घृणा करना। ठीक है, नापसंद करना। देखिए ऑप्शन ए में लिखा है क्रिटिसिज्म, तो इसका मतलब होता है निंदा, तो ऑप्शन ए गलत है। ठीक है, क्योंकि एबोर का और क्रिटिसिज्म का एक जैसा मीनिंग तो है नहीं। क्रिटिसिज्म का मतलब होता है निंदा, एबोर का मतलब होता है घृणा करना। डिनाउंस का मतलब होता है आरोप लगाना। ठीक है, डिनाउंस का मतलब होता है आरोप लगाना, तो ऑप्शन बी भी गलत है। ठीक है। ऑप्शन सी का मतलब होता है घृणा करना, ऑप्शन डी का मतलब होता है नापसंद करना। अब देखिए इन दोनों में अंतर क्या है। डिसलाइक का मतलब होता है नापसंद करना और हेट का भी मतलब होता है नापसंद करना, दोनों का एक जैसा मीनिंग है। ठीक है, लेकिन अब इसमें से भी कौन सा आंसर हो सकता है। देखिए इसका आंसर सही है हेट। हेट क्यों आंसर सही है मैं बताता हूँ। हेट का मतलब और डिसलाइक का एक जैसा मीनिंग होता है, लेकिन हेट एक स्ट्रॉन्ग मीनिंग देता है। जैसे मान के चलिए हेट का मतलब होता है ना घृणा करना किसी चीज से, इन दोनों में अंतर ये है। डिसलाइक का मतलब होता है जैसे मान के चलिए हम कोई बाजार से सामान लेने गए, ठीक है, सामान लेने गए, हमने सामान देखा और हमें पसंद नहीं आया, तो वो सामान हमें पसंद नहीं आया, हम उससे घृणा नहीं करते। पसंद नहीं आया तो पसंद नहीं आया, लेकिन हम उससे घृणा भी नहीं करते। अगर बाई चांस वो हमें ज्यादा सस्ते दाम पर दे दे तो हम उसको ले ही लेंगे, तो वो हमारे लिए घृणा नहीं है। घृणा वो चीज है जिसको हम फ्री में भी ना लें, ऐसा सामान जिसको हम फ्री में भी ना लें, हमें उससे घृणा है। ठीक है, उसको हम घृणा कहते हैं, उसको हम हेट कहते हैं। तो डिसलाइक हेट में ये है कि हेट एक स्ट्रॉन्ग मीनिंग देता है नेगेटिव में, और डिसलाइक स्ट्रॉन्ग मीनिंग तो नहीं देता, ये एक नॉर्मल मीनिंग देता है। ठीक है, कोई चीज़ हम ना पसंद करते, पसंद नहीं करते उसको हम, वो नॉर्मल चीज़ में डिसलाइक। हेट हम स्ट्रॉन्ग में ले जाते हैं, क्योंकि कोई चीज़ें हम घृणा करते हैं बहुत, उसको कहा जाता है हेट या एबोर। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी हेट। एब्स्ट्रूस, ऑप्शन ए प्लेसिड, ऑप्शन बी कंसील्ड, ऑप्शन सी एनालोगस, ऑप्शन डी ड्रेन्ड। चूज द करेक्ट वन। देखिए एब्स्ट्रूस का मतलब होता है रहस्यमय, गूढ़, या हम कह सकते हैं गुप्त। ठीक है, एब्स्ट्रूस का मतलब। अब ऑप्शन ए में लिखा है प्लेसिड, तो प्लेसिड का मतलब होता है चमकदार। ठीक है, कोई चीज मान के चलिए, इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं, कोई चीज प्लेट में रखी है, तो प्लेट में रखी है वो चीज दिख सकती है हमें। ठीक है, तो वो चीज दिख सकती है तो वो चमकदार चीज है, तो ऑप्शन ए गलत है। ठीक है, ऑप्शन बी में लिखा है कंसील्ड, तो कंसील्ड का मतलब होता है कोई चीज गुप्त होना, कोई चीज छिपी हुई होना, तो ये तो उससे मेल खाता है, ये सही मैच कर रहा है उससे, एब्स्ट्रूस से। एब्स्ट्रूस का मतलब होता है कोई चीज रहस्यमय होना, गुप्त होना। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्योंकि ऑप्शन बी का मतलब वही होता है कोई चीज छिपी होना या कोई चीज रहस्यमय होना। ठीक है, एनालोगस का मतलब होता है अनुरूप, कोई चीज अनुरूप होना, तो ऑप्शन सी भी गलत। ऑप्शन डी ड्रेन्ड, ड्रेन्ड का मतलब होता है थका हुआ होना, तो ऑप्शन डी भी गलत है। तो इसका सही आंसर होगा कंसील्ड। कंसील्ड और एब्स्ट्रूस का दोनों एक जैसा मीनिंग होता है, दोनों का मतलब होता है कोई चीज गुप्त में होना या फिर कोई चीज रहस्य में होना। एब्स्टीमियस, ऑप्शन ए लाइसेंटियस, ऑप्शन बी माइजरली, ऑप्शन सी स्पेयरिंग, ऑप्शन डी फास्टिडियस। चूज द करेक्ट वन। देखिए एब्स्टीमियस का मतलब होता है संयमी। ठीक है, संयमी, जिसको सब्र हो, संयमी हो, संयम मतलब होता है अच्छा व्यवहार होना।
ठीक है, तो ऑप्शन ए का मतलब है लाइसेंटियस का मतलब होता है कामुक, जो ऐसा व्यक्ति जिसका व्यवहार ठीक ना हो, दुष्ट हो, उसको कहा जाता है लाइसेंटियस। तो ऑप्शन ए इज द रॉन्ग आंसर। ऑप्शन बी माइजरली का मतलब होता है कंजूस, तो ऑप्शन बी भी गलत है। ठीक है, ऑप्शन सी स्पेयरिंग, स्पेयरिंग का मतलब होता है सावधानीपूर्ण, कोई चीज ऐसी जिससे सावधानीपूर्ण हो। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्योंकि इसका मतलब होता है सावधानीपूर्ण, और एब्स्टीमियस का मतलब होता है संयमी, और संयमी वही व्यक्ति होता है जो हर काम को सावधानीपूर्ण करे, सावधानी से करे, उसको कहा जाता है संयमी, एब्स्टीमियस। फास्टिडियस का मतलब होता है जिसे खुश करना मुश्किल हो। ठीक है, हार्ड टू प्लीज, जिसे खुश करना मुश्किल हो, मनाना मुश्किल हो, उसको फास्टिडियस कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा स्पेयरिंग। स्पेयरिंग का मतलब होता है सावधानीपूर्ण। ठीक है, एमनेस्टी। ऑप्शन ए हैप्पीनेस, ऑप्शन बी पार्डन, ऑप्शन सी इंटरेस्ट, ऑप्शन डी पैशन। व्हाट विल बी द राइट आंसर? देखिए, एमनेस्टी का मतलब होता है आम माफी, क्षमा। ठीक है, तो ऑप्शन ए में लिखा है हैप्पीनेस, हैप्पीनेस का मतलब होता है खुशी, ऑप्शन ए गलत आंसर। ऑप्शन बी पार्डन, पार्डन का मतलब होता है क्षमा, तो इसका आंसर सही है। एमनेस्टी का आंसर पार्डन ही है, क्योंकि पार्डन और एमनेस्टी का एक ही मतलब होता है, क्षमा, माफी। इंटरेस्ट का मतलब होता है रुचि, तो ऑप्शन सी गलत है। ठीक है, ऑप्शन डी भी गलत है। क्यों? पैशन का मतलब होता है लालसा, जुनून। तो इसका सही आंसर होगा पार्डन। एब्सटेन, ऑप्शन ए स्पॉइल, रिफ्रेन, डिराइव, पुट ट्रबल। देखिए, एब्सटेन का मतलब होता है छोड़ देना, परहेज करना। ठीक है, तो ऑप्शन ए में लिखा हुआ है स्पॉइल, स्पॉइल का मतलब होता है बेकार हो जाना, किसी चीज का बेकार हो जाना, तो ऑप्शन ए गलत आंसर है। ठीक है, ऑप्शन बी में लिखा है रिफ्रेन, रिफ्रेन का मतलब होता है खुद को कोई काम करने से रोकना, तो एब्सटेन का भी मतलब क्या था? परहेज करना। परहेज तभी करता है जब आदमी खुद को किसी काम से रोकता है, तभी परहेज करता है। तो इन दोनों का मतलब एक जैसा है, तो रिफ्रेन इज द राइट आंसर। ड्राइव का मतलब होता है किसी का नाम देकर किसी को ड्राइव करना, जैसे जो साइंटिस्ट वगैरह जो होते हैं ना, वो कुछ चीज जिसकी वो इन्वेंशन करते हैं, तो उसको वो ड्राइव करते हैं, उसका नाम देते हैं, तो उसको ड्राइव करना कहा जाता है। ठीक है, ड्राइव कहा जाता है उसको। तो ये तो गलत आंसर है। पुट ड्राइवल का मतलब होता है बाधा में डालना, तो ये भी गलत है। इसका सही आंसर है रिफ्रेन। रिफ्रेन का मतलब होता है कि खुद को किसी काम में, किसी काम से रोकना। एनोमैली, ऑप्शन ए एनिहिलेशन, ऑप्शन बी इफेस, ऑप्शन सी एनार्की, ऑप्शन डी डेविएशन। देखिए, एनोमैली का मतलब होता है अव्यवस्था, जिसकी मतलब कोई व्यवस्था ना हो, जिसके कोई नियम ना हो। ठीक है, ऐसी चीज को कहा जाता है एनोमैली। ठीक है, तो ऑप्शन ए में लिखा है एनिहिलेशन, एनिहिलेशन का मतलब होता है विनाश, किसी चीज का विनाश होना। ठीक है, विनाश होता है एनिहिलेशन का मतलब। इफेस का मतलब होता है किसी चीज को जड़ से मिटा देना, खत्म कर देना, इफेस। एनार्की का मतलब होता है अराजकता। ठीक है, अराजकता। अब बचा क्या? ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, क्योंकि डेविएशन का मतलब होता है उल्लंघन, मतलब वही चीज जिसकी कोई सामान्यता ना हो, विसामान्यता कहा जा सकता है। तो एनोमैली का मतलब होता है ऐसी चीज जिसके कोई नियम ना हो, तो डेविएशन का भी मतलब वही है, ऐसी चीज जिसका कोई नियम ना हो। ठीक है, डेविएशन, मोड़, पतांतरण जिसे कहा जाता है, पतांतरण, डेविएट कर देना। ठीक है, तो इसका सही आंसर है डेविएशन, ऑप्शन डी। एक्नॉलेज, एक्नॉलेज का मतलब होता है स्वीकार करना। ऑप्शन ए इन्फॉर्म, ऑप्शन बी कंफर्म, ऑप्शन सी एडमिट, ऑप्शन डी इंसाइट। देखिए, एक्नॉलेज का मतलब स्वीकार करना। ऑप्शन ए में लिखा है इन्फॉर्म, इन्फॉर्म का मतलब होता है सूचित करना, किसी को सूचना देना, तो ऑप्शन ए गलत आंसर है। ठीक है, एंटोनिम सिनोनिम में होता क्या है, हम पहले उसके अगर ऑप्शन कम कर लेते हैं तो वो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है।
ठीक है। अब जैसे ऑप्शन ए कम हो गया, ऑप्शन बी का मतलब है कन्फर्म। कन्फर्म मतलब होता है पुष्टि करना, किसी की पुष्टि करना, निश्चित करना। तो ऑप्शन बी भी गलत है, ठीक है, क्योंकि एक्नॉलेज का मतलब है स्वीकारना, स्वीकार करना। ऑप्शन सी में लिखा है एडमिट। एडमिट का मतलब होता है स्वीकार करना, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन डी इंसाइट। इंसाइट का मतलब होता है भड़काना, उकसाना किसी को, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा एडमिट। एडमिट का मतलब होता है किसी स्वीकार करना, एक्नॉलेज का मतलब होता है स्वीकार करना, दोनों का एक ही मीनिंग होता है। एक्यूरेट, ऑप्शन ए शार्प, ऑप्शन बी ब्यूटीफुल, ऑप्शन सी स्मार्ट एंड ऑप्शन डी मॉडरेट। देखिए एक्यूरेट का मतलब होता है तेज, ठीक है, तेज। जैसे कोई व्यक्ति किसी में तेज है तो हम कह सकते हैं वो शार्प है, एक्यूरेट है। वैसे तो मैंने इसका आंसर बता ही दिया, शार्प। शार्प का मतलब होता है तेज, ठीक है। शार्प का मतलब तेज होता है। जैसे हम उसको भी कह सकते हैं तेज, जैसे जो छुरी चाकू होते हैं ना वो भी शार्प होते हैं, ठीक है, तो वो भी तेज होते हैं। तो शार्प का मतलब होता है तेज, एक्यूरेट का मतलब होता है तेज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए शार्प, ठीक है। ऑप्शन बी इसलिए गलत था क्योंकि ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर, ठीक है। ऑप्शन सी स्मार्ट। स्मार्ट का भी मतलब क्या होता है? स्मार्ट का मतलब तो आप जानते ही हैं, ठीक है। ऑप्शन डी का मतलब होता है मॉडरेट। का मतलब होता है किसी चीज को ठीक कर देना, मध्य में ले आना। जैसे मान के चलिए फॉर एग्जांपल किसी कोई साउंड सुन रहा है तो किसी के साउंड ज्यादा है, आवाज ज्यादा है, तो हम कहते हैं भाई आवाज कम कर लीजिएगा। आवाज कम का मतलब यह है कि बंद नहीं करना, आवाज कम करना, मध्य में कर लेना, ठीक है। कभी होता क्या है कि कोई सॉन्ग सुनता है तो वो कम आवाज में सुनता है, हमें सुनाई नहीं देता, तो हम कहते हैं कि उसकी थोड़ी सी आवाज बढ़ा दीजिएगा, यानी कि ठीक कर दीजिएगा, मध्य में कर दीजिएगा। तो कहने का मतलब है कि मॉडरेट का मतलब है किसी चीज को सही कर देना, मध्य में कर देना, ठीक है, न ज्यादा न कम, उसको कहा जाता है मॉडरेट। तो मॉडरेट भी इसका गलत आंसर है, क्योंकि एक्यूट का मतलब होता है शार्प, तेज। इसका सही आंसर होगा शार्प, ऑप्शन ए। एपीज, ऑप्शन ए एगिटेट, ऑप्शन बी पैसिफाई, ऑप्शन सी क्वालिफाई, ऑप्शन डी इंटरप्ट। देखिए एपीज का मतलब होता है किसी के गुस्से को शांत करना, ठीक है, किसी को मनाना या किसी को राजी करना, किसी के गुस्से को शांत करना, ठीक है। ऑप्शन ए एगिटेट का मतलब होता है किसी को भड़काना, तो भाई ये तो उल्टा है, उसका एंटोनिम हो सकता है उसका, लेकिन सिनोनिम तो नहीं हो सकता, ठीक है। ऑप्शन ए गलत। पैसिफाई का मतलब होता है राजी करना, मनाना, किसी के गुस्से को शांत करना, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ठीक है। पैसिफाई मतलब किसी के गुस्से को काबू करना, मनाना, किसी को राजी करना, गुस्से को शांत करना, ठीक है। क्वालिफाई, क्वालिफाई का मतलब आप जानते ही हैं, ठीक है, तो ऑप्शन सी गलत है। ऑप्शन डी का मतलब है इंटरप्ट। का मतलब होता है बाधा डालना, ठीक है। जैसे कोई दो व्यक्ति बात कर रहे हैं तो बीच में इंटरफेयर जो कर देता है उसको इंटरप्ट कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा पैसिफाई। पैसिफाई का मतलब होता है गुस्से को शांत करना या फिर किसी को राजी करना। राजी भी तभी करते हैं जब किसी का गुस्सा शांत कर दें। एंड दिस इज द लास्ट वर्ड एवराइज। ऑप्शन ए लॉफ्टीनेस, ऑप्शन बी क्लेवरनेस, ठीक है, क्लेवर, ये स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई है क्लेवरनेस की। ऑप्शन सी वोरशियस, ऑप्शन डी ग्रीडीनेस, ठीक है। यहाँ क्लेवरनेस में ये ई नहीं आएगी आर के बाद, ठीक है, ये ई नहीं है, क्लेवरनेस, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है? देखिए एवरेज का मतलब होता है लालच, ठीक है, ये एक नाउन है, एवरेज एक नाउन है, ठीक है, और इसका मतलब होता है लालच। लालच किस बात का? खाने का, ठीक है, जो लालची होता है खाने का, भुक्कड़, उसको कहा जाता है एवरेज। तो ऑप्शन ए लॉफ्टीनेस का मतलब होता है ऊंचाई, बुलंदी, तो ऑप्शन ए गलत आंसर है, ठीक है। शायद आपने कभी मोबाइल में क्रिकेट गेम खेला हो, वहाँ एक लॉफ्ट करने का एक बटन आता है, एक बटन रहता है लॉफ्ट करने के लिए। तो लॉफ्ट का मतलब होता है ऊंचाई, ऊंचा मारने के लिए, ऊंचा शॉट मारने के लिए, ठीक है। तो लॉफ्टीनेस का मतलब होता है ऊंचाई, बुलंदी, ठीक है।
ऑप्शन बी क्लेवरनेस, क्लेवरनेस का मतलब होता है होशियारी, तो इसका ये भी आंसर नहीं होगा होशियारी, ठीक है। ऑप्शन सी वोराशियस, वोराशियस का मतलब होता है लालची, ठीक है, लालच खाने का, ठीक है, वोराशियस। ग्रीडीनेस, ग्रीडीनेस का मतलब होता है लालची खाने का, यानी कि दोनों के एक जैसे मतलब है, लेकिन इसका आंसर सही है ग्रीडीनेस। क्यों आंसर सही है ग्रीडीनेस? क्योंकि ये नाउन है अवेराइस और ग्रीडीनेस भी एक नाउन है, ठीक है। अब वो गलत क्यों है? अब ये वोराशियस गलत क्यों है? वोराशियस एक एडजेक्टिव है, ठीक है, हालांकि मीनिंग तो दोनों के एक जैसे हैं। अब अगर यहाँ मान के चलिए यहाँ ये ऑप्शन ग्रीडीनेस ना होता, डी ऑप्शन अगर यहाँ ना होता, तो इसका सही आंसर वोराशियस होता, ऑप्शन सी सही आंसर होता। इसलिए आंसर सही नहीं है ये अभी फिलहाल, क्योंकि एक और वर्ड दिया गया है वहाँ, और वो भी दिया गया है नाउन, ठीक है। तो जो एवराइज जो लिखा है ये एक नाउन है और ये भी एक नाउन है, ठीक है, और दोनों का एक ही मतलब है। वैसे तो तीनों का एक जैसा मतलब है, ये इसलिए गलत हो गया क्योंकि ये एडजेक्टिव है, ये किसी की विशेषता बताता है, ठीक है। अगर ये ऑप्शन ना होता, ऑप्शन डी ना होता, तो फिर इसका सही आंसर वोराशियस होता, ठीक है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हम इसी तरह से लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे, कभी वोकैब की प्रैक्टिस, कभी एरर डिटेक्शंस, कभी क्लोज टेस्ट, कभी हम पैसेज की भी बात करेंगे, कभी हम सेंटेंस इंप्रूवमेंट की भी बात करेंगे, ठीक है। हम लगातार कुछ ना कुछ जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं उनकी हम प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।